नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में कुछ चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ये घोंसला बना हुआ है, इसमें एक चिड़िया के बच्चे थे और उनमें से एक बच्चा उड़ के उस पेड़ पर पहुंच गया है। वो दिख भी रहा है मुझे सामने। तो माँ बाप उसकी देख रेख में बिजी हैं। और यहाँ पर दो बच्चे और भी हैं जो यहाँ है। हो सकता है कि आपको दिख रहे हों, शायद दिख रहे हों। तो मैं मेनली आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ, आज यूट्यूब पर मैंने ऐसे ही सर्च किया एक एकेडमी को। तो वो जो लड़का है, मतलब जिसको मैंने सर्च किया, वो लड़का आज से 8 साल पहले दिल्ली में जॉब सर्च कर रहा था और उसे जॉब नहीं मिल रहा था। और वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसे रुकने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए। और उस समय दिल्ली में जहाँ मैं पढ़ा रहा था, आप लोगों के प्रेम से, ऊपर वाले के कृपा से, वहाँ पर टीचर्स के रिक्रूटमेंट का जो काम था वो मेरे अंडर में था। मुझे ही टीचर्स का पेपर बनाना पड़ता था, मुझे ही टीचर्स की जो कॉपी है वो चेक करनी पड़ती थी। और जब मैं रिकमेंड करता था तभी जाके मेरे जो स्कूल के डायरेक्टर थे, मालिक थे, तब जाके उस टीचर को अपॉइंट करते थे। और आप ये सोचिए कि दिल्ली जैसे महानगर में भी मुझे एक ऐसे संस्था में पढ़ाने का मौका मिला जहाँ पर सीधा कहना था स्कूल के मालिक का कि टीचर में भले ही जो उसकी परसेंटेज वगैरह हो, भले ही थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन कैरेक्टर वाइज ही मस्ट बी वेरी गुड। उसका जो चरित्र है, चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरे जो स्कूल मालिक थे, तो इस मामले में मैं अपने स्कूल मालिक को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उस महानगर की चकाचौंध में और इतना अमीर होने के बाद भी उन्होंने चरित्र को महत्व दिया, ना कि सिर्फ और सिर्फ अंकों को महत्व दिया। तो हुआ ये कि जब वो लड़का मेरे ज़िले का था और उसे जॉब चाहिए था, पूछा भैया कहीं कुछ हो पाएगा? तो मैंने कहा ठीक है। उस टाइम उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ डीएड किया था। उसके बाद बीएड भी नहीं था, डीएड था। तो आया, प्राइमरी टीचर का टेस्ट दिया उसने, और आप यकीन मानिए कि लगभग उसके कुछ भी अंक नहीं थे। मतलब जिनको हम पासिंग मार्क्स बोलते हैं, 33% भी मार्क्स नहीं थे। लेकिन चूँकि हमारे स्कूल मालिक का साफ साफ कहना था कि अंक कम भी चलेंगे, लेकिन कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो कैरेक्टर वाइज मैं उस लड़के को जानता था कि इसमें कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है कि जिसके कारण मैं इसको इस स्कूल में नहीं रख सकता। नंबर कम होने के बाद भी उस लड़के को दिल्ली में उस स्कूल में जॉब मिला। उसने वहाँ काम भी किया। और हाल इतना था कि मतलब उसके जो बेसिक्स थे, बेसिक्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे मेहनत करता रहा। और उसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी, जैसे आप में से बहुत सारे भाई बहन जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो MPTET पास होंगे और अपनी अपनी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उस बच्चे का बेसिक बहुत कमज़ोर होने के बाद भी, 33% मार्क्स ना आने के बाद भी, उसने अपना एक सब्जेक्ट ऐसा सेलेक्ट किया, साइकोलॉजी। जैसे अभी वो पढ़ाता है, जो CDB जिसको हम बोलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाता है। और वो ना सिर्फ शिवपुरी ज़िले में बल्कि दिल्ली और कानपुर में भी अपनी सेवाएं देता है। और आज के समय में सोचो, हम अगर शिक्षक बन भी गए वर्ग 2, वर्ग 1 में, तो वर्ग 1 की सैलरी भी कितनी है? लगभग 32-33 हज़ार। और आप यकीन मानिए उसकी सैलरी अभी लाखों में है। और मैंने अभी आपको देखा, जैसे मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं? 800। उसके मैंने सब्सक्राइबर देखे, उसके सब्सक्राइबर 8000 हैं। तो मुझसे मतलब 10 गुना ज़्यादा। तो सीधी सी बात है, अगर आप अपने जो संघर्ष करते हुए, पढ़ते हुए, आपका जो भी सब्जेक्ट है, बार बार मैंने बोला है, आपका जो भी सब्जेक्ट है,
आप तो उस पर कमांड अर्जित करो, तो फिर आपको जो सैलरी है, पैसे है, इसकी दिक्कत कभी भी होने वाली नहीं है। जैसे मैंने अभी हाल भी बोला आपको कि हमारी जब नियुक्ति होगी, हमारी वर्ग 2 में नियुक्ति होगी तो हमें मिलेगा लगभग 28,000 रुपये महीने, वर्ग 1 में तो 30-32 हज़ार रुपये महीने। और उस लड़के की जो टेस्ट भी पास नहीं कर पाया था, वो आज लाखों रुपये महीने कमा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनिए, उसके माहिर बनिए, आपको पैसों की कमी कभी नहीं होने वाली है, कभी नहीं होने वाली है। बताओ ना, मेरे सब्सक्राइबर 800 हैं, जिसको मैंने रिक्रूट किया, जिसको मैंने जैसे तैसे जॉब दिलाया, मेरे 800 सब्सक्राइबर हैं और उसके 8000 सब्सक्राइबर हैं, और मैं सिर्फ होम ट्यूशन कर रहा हूँ। और वो लड़का कानपुर में भी और दिल्ली में भी इतनी बड़ी बड़ी एकेडमी में अपनी सेवाएं दे रहा है और लाखों रुपए महीने की सैलरी पा रहा है। तो आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दो, पैसा और कामयाबी आपको मिलनी ही मिलनी है। और चूँकि हम सब शिक्षा की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा में तो अभ्यास का महत्व भी है दोस्तों, आपको सबको पता है। आप तो निरंतर अभ्यास करते रहो और अपनी योग्यता को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहो, आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मेरी ये सच्ची स्टोरी पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो छोटा सा चैनल है ये भी ग्रो करता रहे। मैं अगली स्टोरी भी लेके आऊँगा, जहाँ पर एक बहुत ही गरीब और हम्माल बच्चा आज के समय में इंदौर में उसका 10 करोड़ का तो घर ही है। ये स्टोरी भी मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।